के केस में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कैलकुलेट द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, ठीक। आपको पूछा है मोड, ठीक। तो यहाँ पर पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज दे रखी है, इसमें क्या क्या दे रखा है। आप इस टेबल को फिर से बना सकते हैं, मैं बना दे रहा हूँ एक बार। सेकंड्स, ये आपकी सेकंड्स दे रखी है, यानी टाइम इंटरवल है ये, और ये आपका फ्रीक्वेंसी एफ, ठीक। तो पहला आपका कितना है, 51 से 55। एक्चुअली यहाँ पर जब आप डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो आप यहाँ पर नॉन इंक्लूसिव है, यानी एक्सक्लूसिव केस बोल सकते हैं इसे, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन। तो उस केस में क्या रहेगा, आपको पहले से इंक्लूसिव बनाना पड़ेगा। और इंक्लूसिव कैसा, मतलब वो वैल्यू यहाँ पर भी हो और इस इंटरवल में, दोनों इंटरवल में वैल्यू शामिल होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 51 से 55 पे एंड हो जा रहा है, फिर नेक्स्ट से स्टार्ट हो रहा है 56। तो पहले उसे आपको एक्सक्लूसिव से हटाना है, चेंज करना है। तो कैसे कर सकते हैं, तो इसका तरीका ये होता है कि आप इसे हाफ में तोड़ लें, ठीक है, ब्रेक कर लें। जैसे 50.5, इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ क्योंकि इंटरवल लिखेंगे हम इसमें तो हमें ज्यादा स्पेस चाहिए, ठीक है। चलिए सेकंड। अब यहां पर आपने क्या किया, यहां पर आपको कर देना है 50.5 से, मतलब आपको अंतराल उतना ही रखना है, यानी इंटरवल, इंटरवल इसमें कितने का है, 4 का, तो आपको इंटरवल 4 ही रखना है। तो 50.5 और 4 इसमें ऐड करेंगे तो 54.5, ठीक। अब आपको नेक्स्ट इतने से ही स्टार्ट कर देना है, 54.5 से 58.5 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, गड़बड़ है यहाँ पर, क्योंकि एक्सक्लूसिव का केस है ना, एक्सक्लूसिव का केस है तो हम दोनों चीजें एक्सक्लूड मतलब देखते हैं 51 से 55 टोटल इंक्लूड करते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर जैसे देखें, यहाँ पर 56 यहाँ पे तो था नहीं, यहाँ पे 56 से देखेंगे तो 56, 57, 58, 59, 60, तो कितने टोटल 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे ब्रेक करते हैं इसे तो आप उतना ही उसमें ऐड कर देंगे। 50.5 है तो इसे 55.5 कर देंगे, और ये 55.5 से 60.5 और 60.5 से 65.5, ठीक है। और ये लास्ट बचा है 65.5 से 70.5, ठीक है। तो ये आपका टाइम इंटरवल बन गया अब। और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आप लिख सकते हैं 2784, राइट, 2784। अब आपको निकालना है मोड। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, आप मोड निकालेंगे इसमें, तो मोड का आपको सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मोड को हम रिप्रेजेंट करते हैं MO से, ठीक है, जो कि होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2, राइट, इंटू H। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या इसमें F1 होता है, क्या F0 होता है और क्या H होता है ना। सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, ठीक। तो H होता है आपका इंटरवल, ठीक। तो H तो यहाँ पर अगर देखें तो H कितना है, 5 है, ठीक है, H 5 है। और L होता है लोएस्ट इंटरवल ऑफ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखें, क्योंकि मोड क्या है, आपने अगर मोड पढ़ा हुआ तो मोड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ही मोड होता है। अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको, मतलब एक सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन दिया होता जिसमें आपको कई सारी वैल्यूज दी होती है ना, 1 2 3 2 1 4 1 3, तो अगर इसका मोड पूछा जाता तो इसका मोड कितना आता, इसका मोड 1 आता, क्योंकि सबसे ज्यादा बार 1 आ रहा है, 1 2 3 बार, 3 बार 1 आ रहा है, तो इसका मोड जो है वो 1 आ जाता है। तो मोड क्या बताता है, फ्रीक्वेंसी, कौन सबसे ज्यादा बार उस डिस्ट्रीब्यूशन में है, ठीक है, वो हो जाता है। अगर दो चीजें बराबर होती हैं तो उसके दो मोड निकलते हैं, ठीक। और तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी को डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले से मोड निकलेगा, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 8, ठीक है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 8 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो लोएस्ट इंटरवल होगा वो L हो जाएगा। तो लोएस्ट इंटरवल क्या है यहाँ पर,
60.5, तो ये L की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब बात करें F1 की, तो देखिए ये आपका क्या हो गया, F1 हो गया। ठीक, इससे एक जो पहले वाला होगा वो F0 हो जाएगा, और एक इससे बाद वाला होगा वो आपका F2 हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये कि आपको जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसे F1 मान लेना है। ठीक है, फिर उससे एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली टेबल के अंदर वो आपकी F0 और F2 हो जाएंगी। अब आपके पास सारी चीजें होगी, आपको इस फॉर्मूले में रखना है। ठीक है, तो चलिए मोड कैलकुलेट करते हैं। L कितना है 60.5 प्लस F1 कितना है 8 माइनस F0 कितना है 7। ठीक है, 2F1 2F1 कितना है 2 इंटू 8। ठीक है, माइनस F0 कितना है 7। ओके, और F2 कितना है 4। ठीक, इंटू H कितना है 5। तो आप देखेंगे 60.5 प्लस 8 माइनस 7 1 अपॉन 8 दिन 16 माइनस 11 5 इंटू 5। तो ये आप कैलकुलेट करेंगे तो इस 61.5 आपका आंसर आ जाएगा, यानी मोड आपका कितना आया 61.5। देख लीजिए कौन सा आंसर होगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं है, आपको लग रहा होगा कि कितना कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, इजी क्वेश्चन है। आप जब एक दो बार कर लेंगे तो काफी जल्दी हो जाया करेंगे आपसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है और काफी पूछा जाता है। यहाँ पर कह रहा है कि अप्रोक्सीमेट हार्मोनिक मीन ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको एच एम, शॉर्ट में हम हार्मोनिक मीन को एच एम लिख लेते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए अगर आपके एन ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं उनका एच एम कैसे निकलेगा, तो एन अपॉन 1/A1 प्लस 1/A2 प्लस, मतलब अगर मैं ऑब्जर्वेशन को ए से डिनोट कर रहा हूँ, अगर आप एक्स से कर रहे हैं तो एक्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 1/X1 1/X2 1/X3 प्लस डॉट 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 1/XN। ठीक है, तो ये तो है n ऑब्जर्वेशंस के लिए एच एम। ठीक, यहाँ पर आपको कितने दे रखे हैं 1 2 3 4, यहाँ पर n इक्वल टू 4 आपको ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं। अब आपको निकालना है एच एम। एच एम इक्वल टू एन कितना 4। ओके, 1/8 पहला ऑब्जर्वेशन, 1/6 दूसरा, 1/12 तीसरा और 1/4 चौथा। राइट, तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका 6.4 आ जाएगा। तो इसमें अप्रोक्सीमेट हार्मोनिक मीन पूछा है तो 6.4 आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये। कुछ कैलकुलेटिव भी आते हैं, कुछ इजी भी आते हैं, जैसे आपने अभी डिस्ट्रीब्यूशन वाले देखे होंगे कि नेगेटिवली स्क्यूड है कि पॉजिटिवली स्क्यूड है, राइटली स्क्यूड है, क्या है ना, एट द राइट ऑफ मीन है, लेफ्ट ऑफ द मीन है। तो वो काफी इजी क्वेश्चन हो जाते हैं, आप एकदम जब प्रैक्टिस याद कर लोगे कंडीशंस को तो काफी जल्दी आंसर कर दोगे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है 2019 का एक और, जिसमें पूछा गया है मॉडरेटली सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है और मीन यहाँ पर 20 दिया है, मोड 25 दिया है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द मीडियन, मीडियन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछी गई है। यानी यहाँ पर मीन की बात करें तो एम से डिनोट करते हैं, मोड की बात करें तो एम नॉट से डिनोट करते हैं और मीडियन को हम एम ई से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो आपके पास इन तीनों में ऐसा रिलेशन होना चाहिए जो अगर दो वैल्यू दे रखी है तो तीसरा निकल आए। ठीक है, तो काफी इजी है। तो मोड यानी एम नॉट इक्वल टू थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। ठीक, ये है। तो आपको क्या क्या दे रखा है, मोड दे रखा है कितना 25, तो यहाँ पर रख दें 25 इक्वल टू 3 इंटू मीडियन तो पूछी है तो लिखिए मीडियन, माइनस 2 इंटू मोड कितना मीन कितना दे रखा है 20। तो यहाँ से आप मीडियन कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 65/3। ठीक है, अभी 40 25 65 65/3, 65/3 जो है वो आपका मीडियन आ गया। अब देखिए कौन सा आंसर हो सकता है। ये तो 64 हुआ, ये 65, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर डेटा रिलेटिंग टू द मार्क्स आउट ऑफ 100 of 8 students in an examination given as this।
और वैल्यू पूछ रहा है Q1 और Q2। एक्चुअली क्या है, ये क्वार्टाइल्स होते हैं, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हैं जो आपको आने चाहिए। क्वार्टाइल्स बोलते हैं इनको। जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्वार्टाइल्स पढ़ेंगे, डेसाइल पढ़ेंगे और परसेंटाइल पढ़ेंगे, परसेंटाइल्स, ठीक है। अब इन तीनों से आपको कम से कम 2-3 क्वेश्चन मिल ही जाते हैं, ठीक है। जैसे एक यहाँ पर मिल गया तो एक आपको स्क्यूनेस कैलकुलेट करने में मिल जाएगा, कोई कुछ कैलकुलेट करने में मिल जाएगा। तो ओवरऑल अगर बात करें सब्जेक्ट में तो आपको इनसे 2-3 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे, तो आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर क्वार्टाइल फर्स्ट यानी फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल यहाँ पर पूछा है, ठीक। कैसे निकालेंगे चलिए बताते हैं। जस्ट लाइक मोड, जैसे आप मोड निकालते हैं ना, लगभग वैसे ही यहाँ पर क्वार्टाइल निकालेंगे, ठीक है। लेकिन ये तो सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब आपको टेबल वगैरह या कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा कुछ नहीं दे रखा, तो काफी इजी होगा निकालना ये, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जैसे मोड के लिए भी अरेंज करते हैं, यहाँ पर भी आपको अरेंज करना पड़ेगा। फर्स्ट अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, है ना। आप मीडियन के लिए जैसे अरेंज करते थे उसी तरीके से यहाँ पर पहले अरेंज करेंगे। तो अरेंज करेंगे तो सबसे पहले छोटा यानी 21 सबसे कम है, 21, ठीक। 21 के बाद क्या है, 21 के बाद आपका 25 मिलेगा, 25 के बाद 29, इसके बाद 32, इसके बाद 42 और इसके बाद है कितना 52 नहीं 48, 48, 52 और इसके बाद 57, ठीक है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले तो हमने अरेंज कर दिए, ठीक। अब बात करते हैं Q1 यानी क्वार्टाइल 1 की, जो कि होगा n+1/4, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, जैसे आपको कितने भी क्वार्टाइल निकलवाए, जैसे Q1 निकलवाएगा तो 1 इंटू n+1/4, है ना, इतना टर्म। यहाँ पर एक चीज और ऐड करें, इथ टर्म, ठीक है। ऐसे अगर Q2 पूछेगा तो 2 इंटू n+1/4 टर्म, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या निकलेगा n+1/2 टर्म, और यही क्या होती थी, यही ऑड के केस में मीडियन निकलती थी। इसलिए कह रहा था मैं, जैसे मीडियन के लिए हम अरेंज करते हैं ऐसे ही हम ये जो क्वार्टाइल हैं ये कैलकुलेट करने के लिए भी हम अरेंज करते हैं, ठीक है, ठीक। अब ऐसे ही यहाँ पर Q3 निकालेंगे तो यहाँ पर जैसे 1 ना, यहाँ पे 2 था, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 इंटू n+1/4 टर्म, ठीक है। तो अब देख लीजिए आपको क्या क्या चाहिए, यहाँ पर Q1 और Q3 चाहिए। तो चलिए, आप ये समझाने के लिए लिखा था तो हम यहाँ पर Q2 को हटा देते हैं, राइट, Q2 को हटा देंगे। चलिए Q1 कैलकुलेट कर लेते हैं। n कितना है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। 8+1/4 टर्म, तो ये कितना 2.25 टर्म। तो आप देखेंगे सेकेंड टर्म तो आप बता सकते थे कितना 25, लेकिन ये तो 2.25 की बात करिए, तो ये कैसे निकालेंगे, तो इससे निकालते हैं कैसे। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो कंप्लीट है उसे तो कंप्लीट ले लीजिए, कंप्लीट नंबर 2 है, प्लस 0.25 जा रहा है, उसे आप कैसे लिख सकते हैं 1/4, है ना, 1/4, ठीक, 1/4। और थर्ड माइनस सेकंड, क्योंकि यहाँ पर सेकंड टर्म जा रहा है ना, ये आप पूरा लिखेंगे यहाँ पर, तो सेकंड लिखेंगे क्योंकि टोटल 2.25 तो टर्म है, तो सेकंड टर्म प्लस, अब जो 0.25 बच रहा है तो 0.25 लिख लो या फिर उसे 1/4 लिख लो, ठीक है। तो 1/4 और एक इससे इंक्रीज करके यानी इससे नेक्स्ट वाले यानी थर्ड में से थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, ठीक है। तो आपको बस अब कुछ नहीं करना है, मेन चीज इसको देखना है, ये कंप्लीट वाला कितना है ना, कंप्लीट वाला 2 है तो 2 यहाँ पे लिखा, फिर इससे नेक्स्ट में से इसे घटाया गया 3 - 2 और ये जो फ्रैक्शन है वो यहाँ पर लिखा गया, ठीक। तो सेकंड टर्म कितना है आपका 25 प्लस 1/4 और थर्ड कितना है 29 माइनस सेकंड 25, ठीक। तो ये आ जाएगा आपका कितना 25
प्लस 29 माइनस 25 4 आ गया अपॉन 4 26, यानी आपका Q1 कितना आ गया 26 आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इतना ज़्यादा टफ है नहीं, आप एक दो बार वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब थर्ड निकाल लेते हैं। तो थर्ड निकालेंगे तो 3 इंटू 8 प्लस 1 अपॉन 4th टर्म, ठीक है। तो यहाँ पर 3 इंटू 2.25 टर्म, ओवरऑल जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप निकालेंगे 6.75 टर्म। तो पहले की तरह फिर आपको यहाँ पर वही करना है 6.75। वैसे तो ये है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो आपका आंसर हो गया है ना। और इसी तरीके से जैसे यहाँ पर कैलकुलेट किया था आप इसे फर्दर कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे तो आंसर हो गया आपका Q1 26 और 26 जो है आपका सिर्फ ऑप्शन सी में मिल रहा है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी Q1 किसी में भी 26 नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही जब ये यहाँ पे निकालेंगे तो आपका 6 प्लस 0.75 को 3/4 लिख सकते हैं, ठीक है। और 6 से नेक्स्ट कौन सा होगा, 7th टर्म होगा माइनस 6th टर्म, और इसी तरीके से आप उसे कैलकुलेट कर देंगे। तो ठीक है, फिलहाल इसे यहीं पे छोड़ते हैं और ये कंप्लीट होता है आपका क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। सेकंड चैप्टर में दैट डाटा रिलेटिंग टू द डोनेशन इन हंड्रेड्स फॉर वेलफेयर इन द विलेज ऑफ 543 मेंबर्स इज फॉलोज, ठीक है। तो D6 पूछा है, जैसा कि मैंने बोला था आपको कि आपको क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल, इनसे 2-3 क्वेश्चन तो आपको मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। क्वार्टाइल को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, डेसाइल को D से करते हैं और परसेंटाइल को P से करते हैं, ठीक। तो आपने देखा कि यहाँ पर डेसाइल से भी क्वेश्चन पूछ लिया सेम पेपर में, तो आप डेसाइल D6 है ना, तो आप कैसे निकालेंगे आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि डेसाइल का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। जैसे क्वार्टाइल में था, क्वार्टाइल में जैसे n+1/4 हो रहा था, ठीक है, और इंटू 1 कौन सा निकाल लें तो इंटू 1, ऐसे दूसरा निकाल लें तो 2 इंटू हो जाता था, है ना, अभी बताया था आपको, ऐसे 3 इंटू हो जाता था। ऐसे ही यहाँ पर अब डेसाइल की बात करें तो डेसाइल से आपको पता चल ही रहा है कि 10 की बात हो रही है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, n+1/10 करेंगे, ठीक है, n+1/10 ये फैक्टर रखेंगे। अब डिपेंड करता है कौन सा कैलकुलेट करना है। लेट सपोज D1 कैलकुलेट करना है तो 1 इंटू दिस, D2 कैलकुलेट करना है तो 2 इंटू दिस, n+1/10, ठीक है। ऐसे ही आपको D25 का सॉरी 25 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि टोटल 9 हो सकते हैं, है ना। D10 1 से लेके 9 तक हो सकते हैं, D1 से D9 तक, ठीक। तो यहाँ पर अब लेट सपोज D7 की बात करें तो 7 इंटू n+1/10 ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको एज पर क्वेश्चन आपको पूछा है D6, ठीक है। तो D6 क्या होगा, D6 होगा आपका 6 इंटू n+1/10 टर्म, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसा कि अभी बताया था, इसको टेबल आपको फिर से बनानी है। यहाँ पर आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेंबर्स और ये अमाउंट दे रखा है, ठीक है। ये आपका x हो गया, नंबर ऑफ मेंबर्स यानी ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक। चलिए ये आपका x और ये आपकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और x है 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ठीक है। 3, 61, 132, 153, 140, 51 और 3, ठीक। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी।
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, क्यूमुलेटिव 3 और 3 प्लस 61 64 हो जाएगा, फिर इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 196, 196 प्लस 153, ये जब आप ऐड करेंगे तो 349, जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये 489 हो जाएगा, और जब 51 इसमें ऐड करेंगे तो 51 9 और 540 हो जाएगा, जब आप इसे ऐड करेंगे तो 543 हो जाएगा, राइट। तो यहां से आपको n मिल गया कितना 543, तो 6 इंटू 543 डिवाइड बाई 10 टर्म, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, कैलकुलेट करेंगे तो 326.4 टर्म, ठीक है। आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि जब एन ही निकालना था तो एन तो हम इसे ऐड करके निकाल देते, लेकिन सही बात है, एन इसे कैलकुलेट करके निकाल देते। आपका यहाँ से जब आप समेशन ऑफ एफ को आप एन बोलते हैं तो 543 होता, लेकिन यहाँ पर फिर क्या है, ये टर्म आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है, ठीक है, इसलिए ये कैलकुलेट किया है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आप देखेंगे 326.4 से जस्ट हायर वाला देखते हैं, तो अगर देखें ये 196 है और ये 349 है, और ये जो है जस्ट हायर देन 326 और 4 से ऊपर है, ठीक है। तो इसके सामने वाली जो करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन होगा वो आपका D6 होगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग पहले तो इसे आप सर्कल कर लें, ठीक है। यहाँ से आपको जो देखना है देख सकते हैं। इसके करस्पॉन्डिंग अगर फ्रीक्वेंसी पूछता तो 153 होती, ठीक है, लेकिन D6 पूछा है तो इसका D6 कितना आ गया 60, तो यानी ये आपका 60 आ गया D6, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी अगर थोड़ा भी डाउट है आप एक दो बार देखें, और फिर भी कुछ और डाउट बचता है तो ये जो डिटेल में कई सारे क्वेश्चंस किए गए हैं बुक में, जिससे आपके डाउट जो है क्लियर हो सकते हैं। बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है आपको शुरू में बता ही दिया था, चलो फिर एक बार और बता देते हैं। ये सेकंड चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है आपका। हाँ, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ये है जिसमें आप जुड़ के क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं अदर स्टूडेंट्स के साथ में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।